गुड आफ्टरनून शिवानी। मैम हाँ। मैम मुझे आपसे एक कोर्स के बारे में पूछना था। हम्म। मैम वीक ऑफ विजुअल आर्ट के बारे में। मतलब मैम ये कोर्स कैसा है? मैम किस वी वॉक मैम वी वॉक विजुअल आर्ट। फिजिकल आर्ट, नो मैम विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट। यस मैम। मैम कहाँ वो पे है ये कोर्स कैसा कोर्स? है? कहाँ पे है ये कोर्स? मैम ये मैम फैजाबाद की जो यूनिवर्सिटी है मैम वहाँ पे है ये। ओके। विजुअल आर्ट्स, तो आई डोंट नो, या तो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा या फिर आर्ट से रिलेटेड होगा। आई एम नॉट श्योर। ये आई थिंक ये अप्लाइड आर्ट्स से रिलेटेड होगा, मे बी पेंटिंग, फिल्म मेकिंग, आर्ट हिस्ट्री, बट आई एम नॉट श्योर कि ये कोर्स कैसा होता है, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। ओके। ओके, सो आज हम लोग नए यूनिट का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी वेल्डिंग। एंड वेल्डिंग में we'll talk about कि वेल्डिंग होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, what do they mean, right? Let me share my screen very quickly. राइट, तो वेल्डिंग इज़ बेसिकली मेटल के दो पीसेस को जॉइन करना बाय यूजिंग हीट। और हम हीट जनरेट किस तरह से करते हैं, किस मेथड से करते हैं, दैट डिफाइंस कि वो कौन से टाइप की वेल्डिंग है, ये कौन से टाइप का वेल्डिंग मेथड है। सो वेल्डिंग का जो यस मैम। प्रोसेस है वो काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, बट जो कंटेम्प्रेरी मेथड्स हैं जैसे यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग लेज़र, ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी से, मतलब 1800s से स्टार्ट हुई हैं। उसके पहले इट वाज ओनली डन मैन्युअली। अभी वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। नाउ सबसे पुराना जो मेथड है दैट इज़ आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में व्हाट वी डू इज़ कि कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। डू यू नो इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? नो मैम। Electrodes are basically charge carrying material. Basically it's an electrical conductor जो बेसिकली हमें अगर किसी चीज़ के थ्रू करंट पास कराना है थ्रू नॉन मेटल ऑब्जेक्ट्स जो मेटालिक नहीं है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो वी यूज़ इलेक्ट्रोड्स फॉर दैट।
वो इन्वर्टर देखा है आपने? घर पे इन्वर्टर देखा होगा मे बी। यस सर मैम, जिसमें प्लस माइनस चार्ट होता है। राइट, उसमें जो क्लिप्स लगी होती हैं दोज आर इलेक्ट्रोड्स, मतलब क्लिप्स जिस चीज़ पे लगी होती हैं दोज आर इलेक्ट्रोड्स। यस मैम। दैट इज़ वन एग्जाम्पल। सो हम लोग कार्बन के बने हुए इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं इन आर्क वेल्डिंग, एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय बेमाडोस एंड वाज फॉलोड बाय, मतलब आफ्टर यूजिंग कार्बन, जब हमने कार्बन और आयरन को मिक्स करा स्टील बनी। व्हेन पीपल डिस्कवर्ड स्टील, उसके बाद स्टील के रॉड्स यूज होने लगे टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या कैरी चार्ज टू द मेटल सो दैट उसमें हीट जनरेट हो पाए। फिर देयर वाज अ स्वीडिश इंजीनियर ऑस्कर केलबर्ग who made an important discovery कि he developed a coated electrode, मतलब उसने एक कोटेड इलेक्ट्रोड यूज़ किया विच वाज जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी, एंड उससे जो वेल्डिंग करते थे इट क्रिएटेड अ मच इवन जॉइंट दो मेटल्स के पीसेस के बीच में, एंड इट वाज मच मोर यूनिफॉर्म। फिर उसके बाद people started using acetylene and oxygen, जो ऑक्सीजन के सप्लाई, ऑक्सीजन हमें पता है इट्स अ वेरी फ्लैमेबल गैस, राइट? उसमें बहुत ईजिली आग लगती है, एंड इनफैक्ट हम लोग जो आग जलाते हैं दैट्स पॉसिबल ओनली बिकॉज हम लोग के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। So oxygen is a very flammable gas, and acetylene torch use करके we create a high flame, high temperature flame of जिसका temperature is more than 3100 degree Celsius, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। We need this so that हम metal को melt कर पाएँ, क्योंकि मेटल्स चाहे वो आयरन हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम, ब्रास, कोई भी हो, यू कांट मेल्ट इट विद नॉर्मल टेम्परेचर्स, यू नीड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन यूज करके यू कैन क्रिएट अ वेरी हाई फ्लेम टेम्परेचर, जो कार्बन इलेक्ट्रोड से उतना नहीं रीच कर पाते हैं। एंड दिस मेथड ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, जो कि गैस है, and acetylene is called gas melting. Acetylene is it's a chemical compound जो जो कि बेसिकली हाइड्रोकार्बन कार्बन होता है, मीनिंग इट हैज़ कार्बन एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एंड इसका सबसे कॉमन यूज इज एक्चुअली इन वेल्डिंग। एंड ये यूजुअली ऐसे सिलेंडर्स में आती हैं। लेट मी शो यू, क्योंकि लिक्विफाइड फॉर्म में मिलती है। एज अ गैस इट्स वेरी अनस्टेबल, सो ये लिक्विफाइड फॉर्म में मिलती है हमें सिलेंडर्स में। एंड जो ऑक्सीजन ऑक्सी एसिटिलीन सेटअप होता है, इट्स कॉल्ड ऑक्सीजन और एसिटिलीन को मिला के जो वेल्डिंग करते हैं, इट्स कॉल्ड एन ऑक्सी एसिटिलीन सेटअप, राइट? तो उसमें एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए होता है, एक एसिटिलीन का सिलेंडर चाहिए होता है, एंड देन उन दोनों में से गैस, लिक्विफाइड गैस आती है इनटू द टॉर्च, एंड दैट बर्न्स इट, और इट क्रिएट्स अ फ्लेम, और वो फ्लेम बहुत हाई टेम्परेचर की होती है। दैट्स हाउ यू आर एबल टू मेल्ट द मेटल उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपने फ्लेम को फोकस किया हुआ है। यस मैम।
ओके, तो ये हमारा जो सेटअप है वो गैस वेल्डिंग सेटअप होता है। एंड देन व्हाट हैपेंड इज 1930s में देयर वर न्यू मेथड्स डेवलप्ड, जिसमें मेटल वेल्डिंग जो होती थी वो मैन्युअली की जाती थी, मतलब हमें हाथ से, जैसे अभी भी करते हैं वी स्टिल सी। जो आप लोग अगर वेल्डिंग शॉप्स में देखोगे, देर दे हैव मास्क हेलमेट लगाए होते हैं सामने, एंड देर वेल्डिंग इट बाय हैंड। वो मैनुअल वेल्डिंग ही होती है। बट इन 1930s देयर वर मोर मेथड्स क्रिएटेड, जिसमें जो हमें कंटिन्यूसली वायर फीड करते रहना पड़ता है, सो दैट, क्योंकि जब कोई चीज़ बर्न होती है, जब इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करके वेल्डिंग करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड उसमें फीड होता जाता है, मतलब वो यूज़ होता जाता है, तो वो ख़त्म होता जाएगा, तो हमें और ऐड करते रहना पड़ता है, एंड वी हैव टू डू दैट मैन्युअली। तो देयर वर अटेम्प्ट्स मेड टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस, मतलब जो इलेक्ट्रोड या वायर फीड करने का प्रोसेस होता है उसे ऑटोमेटिक करने की कोशिश की गई थी। एंड द मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट वाज सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, जिसमें जो आर्क होती है वो सबमर्ज्ड होती है। आर्क एज ए जो हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है टू मेल्ट द मेटल। सो जो ये फर्स्ट मेथड है दैट इज़ मैनुअल मेटल आर्क, मतलब ये आर्क वेल्डिंग इसी से होती है, गैस वेल्डिंग भी ऐसे ही होती है। सो ये जो टॉर्च हमने देखी थी विच इज़ कनेक्टेड टू ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, वो इस टॉर्च में फीड होता है यहाँ पे। इट्स फेड इनटू दिस टॉर्च, एंड ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इफ यू कैन सी इट, Yes, ma'am. दिस इज द इलेक्ट्रोड, राइट। और जब हम इसे हीट करते हैं, मतलब इसके थ्रू, इलेक्ट्रोड के थ्रू जो हमारी हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो इसमें जाती है, या तो फ्लेम जल रही होगी, वट एवर इट इज़, तो उस हीट से उतने उस जगह का मेटल मेल्ट होता है, एंड देन इट फ्यूजेस टुगेदर। फिर यू हैव सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग जो हम लोगों ने अभी देखा, उसमें what happens is, अभी I don't want to go too much into detail, हम इन चीज़ों को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट you just need to understand the very basics right now। तो इसमें आर्क क्रिएट किया जाता है, मतलब दो ऑपोजिट चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं। मेटल को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है, और जो हमारी इंस्ट्रूमेंट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उससे एक आर्क क्रिएट होती है, इलेक्ट्रिक आर्क, एंड इट इज़ सबमर्ज्ड इन फ्लक्स, मतलब इट्स लाइक अ वेस्ट प्रोडक्ट जो मेटल ऑक्साइड्स को जब हम ट्रीट करते हैं तब क्रिएट होता है, उसमें सबमर्ज रहता है। तो जो स्पार्क्स और जो स्प्लैटर होता है मोल्टन मेटल का, वो उड़ता नहीं है। वील गेट इनटू डिटेल, अभी डोंट वरी टू मच अबाउट इट, क्योंकि अभी हम सिर्फ हिस्ट्री देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि डिटेल में कि ये वेल्डिंग होती क्या है। सो देयर वाज गैस वेल्डिंग एंड आर्क वेल्डिंग। उसके बाद 1930s में somebody created submerged arc welding, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली वायर फीड होता जाता है। दिस पार्ट इज द वायर। फिर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को ज़रूरत थी एक नए मेथड की ऑफ वेल्डिंग मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, क्योंकि एयरक्राफ्ट एल्यूमिनियम के बनते हैं, एंड इसके लिए आर्क
मतलब जो इलेक्ट्रिकल आर्क क्रिएट की जाती है, दे ट्राई टू डू इट बाय यूजिंग इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस वो होती हैं जो रिएक्टिव नहीं होती हैं, गैसेस दैट डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग, दे आर इनर्ट, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। एंड इसमें हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किया ऑफ टंगस्टन। सो बिकॉज इट्स टंगस्टन एंड ये इनर्ट गैस होती है, तो जो आर्क है उससे हम मेटल को मेल्ट कर सकते थे विदाउट मेल्टिंग द इलेक्ट्रोड एज वेल। तो सिर्फ मेटल मेल्ट होगा, इलेक्ट्रोड एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो हमें उसे रीयूज मतलब रीफिल नहीं करते रहना पड़ेगा। वी डोंट हैव टू यूज एक ख़त्म हो गया दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, दैट डजंट हैपन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड नहीं मेल्ट होता है। एंड इसमें कोई फिलर मटेरियल नहीं चाहिए होता है, इट जस्ट मेल्ट्स द टू मेटल्स एंड फ्यूजेस देम टुगेदर। इस मेथड को हम कहते हैं टिग वेल्डिंग या टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। Yes, ma'am. फिर उसके कुछ साल बाद मिग वेल्डिंग या मेटल इनर्ट गैस, पहले वाला था टंगस्टन इनर्ट गैस, फिर आया मेटल इनर्ट गैस। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो एग्जॉस्ट होता है, तो आपको एक कॉन्स्टेंटली एक मेटल का वायर फीड करते रहना पड़ता है विच एक्ट्स एज द इलेक्ट्रोड। एंड जो गैस यूज होती है दैट इज इनर्ट, दैट यूज टू बी इनर्ट इनिशियली, जैसे कि हीलियम या आर्गन, क्योंकि इसमें है मेटल इनर्ट गैस, मतलब जो गैस है वो इनर्ट होनी चाहिए लाइक हीलियम या आर्गन। फिर जारूबा एंड कोतावेस्की ट्राई टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्योंकि हीलियम और आर्गन दोनों रेयर गैसेस हैं, दे आर डिफिकल्ट टू फाइंड एंड डिफिकल्ट टू फाइंड इन द मार्केट एक्चुअली, एंड दे आर मोर एक्सपेंसिव। पर कार्बन डाइऑक्साइड वॉज वेरी रेडिली अवेलेबल और वो चीप भी थी कंपेयर टू हीलियम और आर्गन। So they try to use carbon dioxide instead of helium या argon, पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्टिव गैस होती है, इट्स नॉट एन इनर्ट गैस, ये रिएक्टिव होती है, तो they use the dip transfer method। ये क्या होता है हम लोग इससे बाद में देखेंगे। So they फिक्स सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो मिग वेल्डिंग में आती थी, पर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत रिएक्टिव होती है, इवन इफ उसे आर्गन से मिक्स किया जाए, मतलब एक कॉम्पोजिट यूज़ करें, तो भी इससे बहुत ज़्यादा स्पैटर मेटल के छींटे यहाँ वहाँ नहीं जाते थे। सो that process was called mag welding। metal inert gas की जगह metal active gas। TIG welding is on the left hand side। इसमें फिलर मेटल मटेरियल जो होता है, मतलब जिस चीज़ को आप मेल्ट करके उसमें फिल करते हो, वो ऑप्शनल होता है। एंड देयर इज एन इलेक्ट्रोड विद इनसाइड इट जो टंगस्टन का बना होता है और वो मेल्ट नहीं होता। फिर मिग या मैग वेल्डिंग में देयर इज एन इलेक्ट्रोड जो पीछे से, देखो जैसे ग्लू गन होती है, ग्लू गन में हम ग्लू स्टिक पीछे से फीड करते जाते हैं क्योंकि वो मेल्ट होके वहाँ पे निकलती जाती है आगे से। Yes, ma'am. वैसे ही मैग वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग, मतलब मेटल इनर्ट गैस या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड को फीड करते जाते हैं पीछे से, एंड इट कीप्स ऑन मेल्टिंग, और वो फ्यूज हो जाते हैं आपस में।
सो इन दिस यू कैन सी कि हम जो मेटल है उस पर नेगेटिव चार्ज डाला है. Sorry, 1 second. Hold on. Can you see the screen? Yes. Okay. ओके सो यहाँ पे यू कैन सी यहाँ मेटल को नेगेटिवली चार्ज किया है एंड इसमें देर इज़ अ पॉजिटिव चार्ज. तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक आर्क क्रिएट होता है, मीनिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज क्रिएट होता है एंड इलेक्ट्रोड फीड करते रहते हैं विच मेल्ट्स एंड इट काइंड ऑफ एक्ट्स एज अ बिल्डिंग एजेंट. फिर 1958 में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग एंड लेज़र वेल्डिंग इन्वेंट हुई थी, जिसमें हीट सोर्स जो होता है वो एक्चुअली लेज़र होता है या इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन के एक रे क्रिएट की जाती है एंड इससे लेज़र वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, क्योंकि इट्स नॉट दैट मेसी, इससे जो ओरिजिनल मेटल का शेप होता है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है. क्योंकि जैसे आपने देखा होगा जिस जहाँ पे वेल्ड करके दो पीसेस लगाए जाते हैं आपस में एंड अगर उसे सैंड करके या ऑर्बिटल से उसे साफ नहीं करते तो वहाँ पे एक लम्प्स जैसे क्रिएट हो जाते हैं जहाँ पे जॉइंट हुआ होता है विद वेल्डिंग. Yes, ma'am. तो इट्स काइंड ऑफ मेसी, इट्स नॉट नीट. उसे नीट करना पड़ता है बाद में बाय यूजिंग मोर इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल सैंडर्स और ऑर्बिटल सैंडर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करके यू हैव टू क्लीन अप द जॉइंट टू मेक इट टू गिव इट अ नाइस फिनिश. पर लेज़र वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम, these are very pinpoint sharp sources of heat एंड बहुत इंटेंस सोर्सेज ऑफ हीट होते हैं. तो इट डजंट क्रिएट अ मेस. वो इसका जो जॉइंट होता है थ्रू दिस इट्स वेरी नीट एंड इट डजंट डिस्टॉर्ट द मेटल. इसलिए हम लेज़र कटिंग भी करवाते हैं तो उससे जो ओरिजिनल मटेरियल होता है वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, वो ख़राब नहीं होता है, वो बहुत ही नीटली कट हो जाता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम एंड लेज़र दोनों ही बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ इंटेंस हीट होते हैं, इसलिए. And the aircraft and nuclear power industries were the first industries जहाँ पे ये दोनों methods यूज़ हुए. एंड अभी भी अगर रोबोट्स यूज़ करके या रोबोटिक मेथड से वेल्डिंग करनी होती है तो दे यूज़ लेज़र वेल्डिंग स्टिल, क्योंकि इट्स वेरी प्रिसाइज. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक बीम वेल्डिंग के मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि इट इज़ डीप, मतलब द रीच ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बीम इज़ वेरी डीप एंड वेरी नैरो, मतलब इट्स प्रिसाइज एंड इट पेनिट्रेट्स विद इन द मेटल. तो बहुत परफेक्ट प्रिसिजन के साथ एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है दो मेटल के पीसेस से के बीच में. इसमें देयर इज़ ओनली वन डिसएडवांटेज कि यू नीड अ वैक्यूम चेम्बर. मतलब इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बहुत फोर्स के साथ एक रे क्रिएट करके उसको एम किया जाता है एट द मेटल जिसे आपको फ्यूज़ करना है. सो फॉर सेफ्टी रीजंस ये चीज़ एक वैक्यूम चेम्बर में हो सकती है, मतलब एक ऐसा चेम्बर, एक ऐसा स्पेस जो वैक्यूम सील्ड हो. So you need a very intense setup to be able to use this. इसलिए ये इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है where you have robots and machines and you can create a setup like this. अगर हम एक फर्नीचर दो जॉइन करके करना है, we're not going to have this because it is a very big setup, expensive setup, and it's not. So you use it for bigger applications.
ये डायग्राम है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी लेज़र बीम वेल्डिंग मेथड। ये नीचे इज़ द वर्क पीस, मतलब जिस मेटल को हमें वेल्ड करना है। फिर इसमें दिस इज़ द सेटअप, ठीक है। एंड यहाँ एक लेंस रखा जाता है सो दैट जो लेज़र रेज हैं वो फोकस हो पाए, एंड जो मेटल का पीस होता है वो उसकी फोकल लेंथ पे रखा जाता है। फोकल लेंथ मतलब उससे पास, लेंस से पास होने वाली रेज कहाँ पे जाके फोकस क्रिएट करेंगी, दैट इज द फोकल लेंथ। तो लेंस की फोकल लेंथ पे रखा जाता है वर्क पीस को। वर्क पीस मीन्स जिन पीसेस को हमें वेल्ड करना है, एंड देन उस लेंस पे लेज़र लाइट बीम डाली जाती है लाइक दिस, एंड there is a reflecting mirror on both ends, right, so that it can, देखो जो सोर्स है लेज़र का, दे आर दीज फ्लैश लैम्प्स जो दोनों साइड पे हैं, ठीक है। एंड इनसाइड दो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हैं सो दैट द लेज़र, जो लेज़र है इट डजंट लूज इट्स एनर्जी जब वो रिफ्लेक्ट होता है, राइट। दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस जो हमें लेज़र बीम में मिलता है, जिसकी वजह से इसकी कई एप्लीकेशंस हैं। सो इट डजंट लूज इट्स इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसे वी कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज जितने भी फ्लैशेस या लेज़र क्रिएट हो रहा है, एंड दैट इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द लेंस जो उसे फोकस करता है एट द पॉइंट जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। सो बिकॉज ऑफ दिस इंटेंस फोकस्ड हीट, वो वर्क पीस एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमें जॉइनरी क्रिएट करनी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, एंड देन द मेटल पीसेस फ्यूज टुगेदर बिकॉज ऑफ इट। Yes, ma'am. Right. Then we have laser, electron beam, electron beam welding method. इसमें this is the entire setup. एक एनोड है, मतलब जो पॉजिटिव एंड होता है, देन देयर इज अ कैथोड जो नेगेटिव एंड होता है, एंड यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, दे आर फोकस्ड टू दिस पॉइंट यूजिंग मैग्नेटिक फोकस लेंस दोनों तरफ। तो इट काइंड ऑफ पुल्स इट अपार्ट, और फिर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कॉइल्स होती हैं, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। उससे ये नैरो डाउन होता है टू द पॉइंट जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी है। पर फॉर दिस सेटअप टू वर्क हमें एक वैक्यूम कंट्रोल्ड स्पेस चाहिए होती है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क एज वेल। नाउ ये तो बहुत बेसिक्स थे जिन्हें हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके। लेट्स अंडरस्टैंड कि वेल्डिंग वर्क कैसे करता है। वेल्डिंग इज बेसिकली, हम लोगों ने अभी जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, इतना तो आपने गैदर किया ही होगा कि यू यूज़ एन इंटेंस हीट सोर्स टू जनरेट हीट, एंड उससे जो वर्क पीस होता है वो मेल्ट होता है एंड इट फ्यूजेस आफ्टर सॉलिडिफाइंग टुगेदर। पर क्योंकि हम ऐसे हीट सोर्स यूज़ कर रहे हैं जो बहुत बहुत हाई टेम्परेचर के हैं, राइट, तो व्हाट हैपेंस इज कि जिस पॉइंट पे, जैसे
दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं अपने हीट को। तो वो पोर्शन मीनिंग दिस पोर्शन ऑफ द वर्क पीस विल हीट अप वेरी क्विकली एंड इट मतलब इट विल हीट अप फास्टर दैन द हीट दैट इज कंडक्टेड इनटू द सराउंडिंग मेटल। मतलब वो इतनी क्विकली हीट अप हो जाएगा उस वो पोर्शन कि वो हीट कंडक्ट नहीं कर पाएगा आज अपने आसपास वाले मेटल के एरिया में। सो व्हाट हैपेंस इज कि उतना ही एरिया में एक मेटल का मेल्टेड मोल्टन पूल क्रिएट हो जाता है, जो जब हम हीट हटाते हैं इट सॉलिडिफाइज, तो एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है दोनों पार्ट्स में एज इफ दे वर नेवर अपार्ट, क्योंकि वो मेल्ट होके फ्यूज हो गए हैं, इसलिए दैट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। राइट, तो अभी तक डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ओके स्तुति। नो मैम। एंड अगर जो मेथड्स हैं वो नहीं समझ में आए हो तो दैट्स ओके, क्योंकि आई वाज ओनली गिविंग यू अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। अभी जब हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो इट बी ईजियर टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोसेसेस हैं, व्हाट्स एन इलेक्ट्रोड, व्हाट्स एन आर्क, व्हाई डू वी नीड एन आर्क, तो ये सारी चीज़ें वील अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. Now there are some very basic terms जो we should know so that हम welding के बारे में properly समझ पाएँ। तो there is this terminology first is pressure welding। राइट, प्रेशर वेल्डिंग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें यू यूज़ फोर्स टू कॉज डिफॉर्मेशन ऑन दोनों सर्फेसेस एंड इसमें कोई फिलर मेटल नहीं यूज़ होता है। मीनिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग हीट या इलेक्ट्रिक आर्क, हम इसमें प्रेशर यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ फोर्स टू फ्यूज टू मेटल्स टुगेदर। जनरली इनको टू फैसिलिटेट दिस सो दैट ये प्रोसेस ईजी हो जाए, हम थोड़ा दोनों सर्फेसेस जिन दो फेसेस को जॉइन करना है आपस में उनको हीटअप करते हैं, तो जो बॉन्डिंग होती है इट बिकम्स ईजी या इट हैपन्स मोर स्मूथली। पर इसमें द मेन एजेंट जिसकी वजह से जॉइनरी हो रही है दैट इज प्रेशर नॉट हीट। So, pressure welding is in which sufficient outer force is applied to cause more or less plastic deformation। मतलब दोनों के फेसेस को
से जॉइन हो जाते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसके आउटर शेप में शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब इन जनरल ये होता है कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्चुअल प्लास्टिक, हम लोग मेटल की ही बात कर रहे हैं, तो प्लास्टिक मीन्स उसका फेस, उसका सरफेस पे क्या होगा। फिर वी हैव फ्यूजन वेल्डिंग। फ्यूजन वेल्डिंग मतलब जिसमें दो सर्फेसेस फ्यूज होके जॉइन हो रहे हैं आपस में। तो वेल्डिंग विदाउट एप्लीकेशन ऑफ आउटर फोर्स, मतलब हम उसमें ठोक नहीं रहे हैं, प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, वी नॉट डूइंग एनी ऑफ दोस, वी आर जस्ट जनरेटिंग हीट। तो जो फेसिंग सरफेस होते हैं उन्हें मेल्ट करना पड़ता है। ये वो प्रोसेस है जो हम लोगों ने अभी तक इतने डिफरेंट टाइप्स में समझा है। सो फ्यूजन वेल्डिंग होता है। इफ़ यू नोटिस, तो आई वाज कॉन्स्टेंटली यूजिंग, वी हीट द मेटल्स टू फ्यूज देम टुगेदर। किसी दो चीज़ों को फ्यूज करने का मतलब उन्हें जॉइन कर देना कंप्लीटली इन एंड टर्निंग देम इनटू वन ऑब्जेक्ट, मतलब किन्हीं दो चीज़ों को ऐसे जॉइन करना कि दे टर्न इनटू वन ऑब्जेक्ट इनहेरेंटली। ठीक है? Yes, ma'am. Oh, yes, ma'am. Okay, so fusion welding is the kind of welding जिसमें you don't use outer force, but you heat up the facing surfaces to the point कि वो melt हो जाए, and sometimes you use a molten filler, जैसे हमने किसी किसी वेल्डिंग में देखा जिसमें इलेक्ट्रोड मेल्ट हो के हम उसे यूज़ करते हैं, एंड सम किसी किसी प्रोसेसेस में वी डोंट नीड दैट, लाइक टंगस्टन में द इलेक्ट्रोड वाज नॉट मेल्टेड। सो दैट बेसिकली प्रेशर वेल्डिंग में हम सिर्फ फोर्स से जॉइन करते हैं दो मेटल के पीसेस को। फ्यूजन वेल्डिंग में हम लोग हीट यूज़ करके जॉइन करते हैं। दैट हीट कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ फ्लेम और थ्रू इलेक्ट्रिक आर्ट्स। फिर आता है हमारा सर्विसिंग, ये थर्ड टर्म है। सर्विसिंग मीन्स कि एक लेयर क्रिएट कर देना ऑन टॉप ऑफ योर वर्क पीस बाय डिफरेंट मेटल, मतलब हम एक एग्जिस्टिंग मेटल पे एक लेयर क्रिएट कर देते हैं एक डिफरेंट मेटल की बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, मतलब हम मेल्ट करके एक लेयर क्रिएट कर देते हैं ऑफ अ डिफरेंट मेटल ऑन टॉप ऑफ अनदर मेटल। और जनरली जिस चीज़ की लेयर क्रिएट की जा रही है जिस मेटल की, इट हैज़ हायर करोजन रेजिस्टेंस, हायर अब्रेजन रेजिस्टेंस एंड हायर हीट रेजिस्टेंस दैन द पेरेंट, मतलब दैन द ओरिजिनल मेटल। जैसे गैल्वेनाइजेशन होता है, राइट, उसमें हम जिंक को मेल्ट करके आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं। सो जनरली it is used to create a protective layer on top of a parent metal. Then welding procedure specification. Welding procedure specification मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है which has all the details about the process of welding and the things you need, the processes. So basically for the welding process. तो इससे क्या होता है, हैविंग अ स्पेसिफिकेशन मीन्स कि यू विल गेट द सेम रिजल्ट एवरी टाइम।
तो जब जैसे प्रोडक्शन के लिए वेल्डिंग जब चाहिए होती है, यू हैव प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स लुक द सेम। सो उसके लिए यू नीड अ प्रॉपर सेट ऑफ process rules things you need, so that is what is provided in the WPS or welding procedure specification. फिर you have a deposition rate, meaning हमने कितना मेटल सप्लाई किया टू द जॉइंट पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग वेल्डिंग। मतलब हमने देखा था कि सम काइंड्स ऑफ वेल्डिंग नीड एक थर्ड मेटल सो दैट हम उसे मेल्ट करके फ्यूजिंग प्रमोट कर पाएँ। तो इन दैट केस हम जितना मेटल सप्लाई करते हैं टू जॉइन टू वर्क पीसेस टुगेदर पर टाइम पर द यूनिट ऑफ टाइम, मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, आवर तो नहीं बट हाँ पर सेकेंड ड्यूरिंग वेल्डिंग, मतलब हमने पर सेकेंड इतना मेटल सप्लाई कर दिया, इतना यूज़ हो गया टू वेल्ड थिंग्स, इस उसको हम डेपोजिशन रेट बोलते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हो कि हमने कितना मेटल डिपॉजिट कर दिया ऑन द वर्क पीस फॉर इट टू जॉइन देम टुगेदर। Oh, yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. No, ma'am. ओके, so let's take a look at the types of welding, कितने टाइप की वेल्डिंग होती है। For this class we are only going to see क्या टाइप होते हैं, we will discuss them in detail in the next class. And just in a second I'm going to show you a schematic representation of the most common welding methods. तो इसमें जैसे हमने अभी डिस्कस किया, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। एक प्रेशर वेल्डिंग होता है जिसमें हम फोर्स यूज़ करते हैं, फ्यूजन वेल्डिंग होता है जिसमें हम हीट यूज़ करते हैं। ना प्रेशर वेल्डिंग में एक होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देन देर इज अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज, इसमें देर इज़ प्रेशर वेल्डिंग के 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं, जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, कोल्ड प्रेशर, इंडक्शन एंड they have two induction weldings for some reason. Anyways, so don't get confused कि वो नीचे लिखे हैं, it's just because there was not enough space, maybe that's why. फिर रेजिस्टेंस वेल्डिंग के 5 टाइप्स हैं, स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, बट वेल्डिंग एंड फ्लैश वेल्डिंग।
Yes, ma'am. फिर फ्यूजन वेल्डिंग में 3 टाइप होते हैं। एक गैस वेल्डिंग जिसमें हम लोगों ने देखा था कि दे यूज़ सी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एक्टिव गैस होती है व्हिच वाज़ मैग वेल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस, देन मिग थी मेटल इनर्ट गैस, देन देयर वाज़ टिक टंगस्टन इनर्ट गैस, इस तरह से एंड ऑक्सी एसिटिलीन, राइट? Yes, ma'am. फिर आर्क वेल्डिंग होती है जिसमें मेटल आर्क होती है, गैस शील्डिंग आर्क वेल्डिंग होती है। मेटल आर्क वेल्डिंग के हमने 2 टाइप्स देखे, एक मैनुअल मेटल था, एक सबमर्ज था। डू यू रिमेंबर दिस? Yes, ma'am. ये मेटल आर्क था, एक सबमर्ज आर्क। तो ये फ्यूजन मेथड है इन विच वी यूज़ इलेक्ट्रिक आर्क, एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो इसमें मेटल आर्क होता है जिसमें मेटल यूज़ करते हैं टू क्रिएट एन आर्क। सो उसके 2 टाइप्स हमने देखे। देन आर्क वेल्डिंग में गैस शील्डिंग आर्क वेल्डिंग होती है जिसमें हम गैस यूज़ करते हैं टू कवर द वेल्डिंग पार्ट। फिर पावर बीम जिसमें हमने देखा लेज़र एंड इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। सो ये थे बेसिक टाइप्स। फिर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास एंड we're also going to see कि ये प्रोसेस होते कैसे हैं। मतलब इन थ्योरी यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है दिस हैपेंस देन दिस इज डन देन दिस इज डन, बट हाउ हाउ इज इट एक्चुअली डन, उसे कैसे करते हैं, व्हाट्स द एक्चुअल प्रोसेस, तो वो भी हम देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, अभी जो Yes, ma'am. Okay, ma'am. पार्ट कवर हुए, डू यू हैव एनी डाउट इन दैट? No. Okay. Okay then. Thank you. And just one second.